दोस्तों हम अक्सर इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ते हैं और इन इंग्लिश आर्टिकल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द हमको समझ में नहीं आते। हमारी वोकेबलरी 100% डेवलप ना होने की वजह से ऐसा होता है, कुछ शब्द जिनके मतलब हमको पता नहीं होते और फिर बीच में ही उन शब्दों को ना समझने की वजह से हम उस आर्टिकल को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, उस लेख को, इंग्लिश लेख को हम समझ नहीं पाते। तो एक मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आसानी से आप एक इंग्लिश आर्टिकल को कंटिन्यूअसली पढ़ते हुए उसको पूरी तरह से समझते जा सकते हो। आपको क्या करना है, दोस्तों समझ लो आप अभी ये वाला क्लाइमेट चेंज का आर्टिकल ओपन करते हो। इस आर्टिकल में आपको ये पढ़ते जा रहे हो और आपको कोई शब्द यहाँ पे समझ में नहीं आता है, समझ लो। तो आपको करना यह है कि आपको यहाँ से निकलकर आपका गूगल ट्रांसलेट ऑन करना है। गूगल ट्रांसलेट में आप यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आपको टैप टू ट्रांसलेट को ऑन रखना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये ऑफ, अभी ये ऑन, तो ये मेरा टैप टू ट्रांसलेट जो है ये ऑन है। ठीक है, अब मैं फिर से अपने आर्टिकल पे जाता हूँ। इस आर्टिकल में समझ लो ये एक शब्द है डोमिनेंट, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। मैंने इसको कॉपी किया, जैसे मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर देखिए ये साइन आ गया गूगल ट्रांसलेट का। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, डोमिनेंट का मतलब हुआ प्रमुख, मुझे अपने आप उसी स्क्रीन पर उसका मतलब मिल गया। मैं फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ और बैक टू मेरे आर्टिकल आ जाता हूँ। अब आगे कोई मेरे को शब्द अगर अड़ता है, मैं फिर से उसको इसी तरह से, जैसे मुझे यहाँ पर समझ लो पेंडेमिक शब्द का मतलब नहीं पता, फिर से मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने कॉपी पर क्लिक किया और यहाँ नीचे मेरे पास आ गया उसका मतलब। सो ये बहुत आसान तरीका है। इसमें सिर्फ आपको करना यह है कि आपके गूगल ट्रांसलेट में आपको टैप टू ट्रांसलेट को ऑन करके रखना है और दोनों एप्लीकेशंस उस समय ओपन होने चाहिए। मतलब जो आपका गूगल का आर्टिकल है एक तरफ चलना चाहिए, कोई भी आर्टिकल बेसिकली जहाँ पे कॉपी किया जा सके वर्ड को, और दूसरी तरफ गूगल ट्रांसलेट। तो ये अपने आप वहाँ पर वो आपके पास पॉपअप करेगा यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं पर भी। जो अब मैं लास्ट टाइम आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि पावर्ड, यहाँ पे बैटरी पावर्ड वर्ड का हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे। ये आ गया बैटरी पावर। तो बैटरी पावर्ड के लिए वही वर्ड यूज़ किया जाता है, उसके लिए गूगल आपको हिंदी वर्ड नहीं दे पा रहा है। ठीक है, एक बार और करेंगे। जैसे यहाँ शब्द है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट के लिए लोगो देखो यहाँ पे आ गया गूगल का। अब आप इसको यहाँ से कहीं पे भी हटा सकते हो और आपको इसको सिर्फ टच करना है। यहाँ आ गया देखिए घोषणा। सो वेरी इजी टू यूज़ और इससे जल्दी आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। दोस्तों मैं एक तरीका आपको अभी और बताने जा रहा हूँ जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपकी अंग्रेजी सुधारने में काफ़ी उससे भी मदद होगी। आप YouTube चैनल का इस्तेमाल करते हो, अब हम सभी के एंड्रॉयड एप्पल फ़ोन्स में YouTube ऐप है। दोस्तों आपको अपना YouTube ऐप खोलना है, उसमें जाकर के मूवीज़, जो भी मूवीज़ आपको पसंद है उस मूवीज़ को सिलेक्ट करना है। मे बी इंग्लिश वाली मूवीज़, खास करके मैं सजेस्ट करूँगा हिंदी मूवीज़ इन इंग्लिश, या जिन मूवीज़ का इंडिया से कुछ कनेक्शन हो या इंडिया पर बेस्ड हो उन मूवीज़ को प्रीफर कीजिए। जैसे यहाँ मैंने दो मूवीज़ अभी सिलेक्ट की है, एक है इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये अब यहाँ पर सबटाइटल्स नहीं आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर सबटाइटल्स चाहिए। मैं यहाँ पर ये CC बटन पे क्लिक करूँगा। ये देखिए मैंने CC बटन पे क्लिक कर दिया, अब इंग्लिश में सबटाइटल्स आना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप बेहतर इंग्लिश को समझ पाएंगे अगर कोई आप हॉलीवुड मूवी देख रहे हो तो, जिसमें कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में चल रहा है और नीचे सबटाइटल्स भी इंग्लिश में आ रहे हैं। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका यह है कि हम एक हिंदी मूवी को चला रहे हैं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश हमको आसानी से सीखी जा सकती है, मतलब हमारी जो लैंग्वेज होती है उससे। देखिए यहाँ पर भी अगर आप CC बटन को ऑन कर देते हो, जनरली अगर CC बटन आपका बंद रहेगा तो यहाँ पर आपको सबटाइटल्स नहीं आएंगे। देखिए अभी सबटाइटल्स नहीं आ रहे हैं। अगर अभी हमको यहाँ पर सबटाइटल्स चाहिए इस मूवी में तो हमको यहाँ पर CC बटन को ऑन करना है। CC बटन को ऑन कर दो और यहाँ पर सबटाइटल्स आना इंग्लिश में शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबटाइटल्स आना चालू हो गया। तो ये आपको ये दो तरीके अगर आप यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से इंग्लिश पर आपकी ग्रिप अच्छी बना सकते हो। तो मूवीज़
आपको सबटाइटल्स के साथ मिल सकती है। ये देखिए। So, दोस्तों इस वीडियो में दिखाई गई सारी जो ट्रिक्स है उसको आप रेगुलर बेसिस में अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश 6 महीने साल भरे में काफ़ी सुधर जाएगी। सो इंग्लिश को सुधारने के लिए और भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अगले वीडियोस को देख पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.